नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले शराब घोटाले मामले में कई सारे बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, तो अब जासूसी कांड में कांग्रेस जो है एनआईए जांच की मांग कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो आम आदमी पार्टी के जासूसी कांड में अब एनआईए की एंट्री हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस इसे लेकर एलजी को जो है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस पर एक्शन लेने की भी मांग कर रही है। आखिर पूरा माजरा क्या है और क्यों, आपको बता दें कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो शराब घोटाले को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार मुश्किल कथित जासूसी कांड को लेकर अब बढ़ सकती है। फीडबैक यूनिट की ओर से नेताओं की जासूसी कराए जाने के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी एनआईए से जांच चाहती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगत राम और किरण वालिया ने एलजी सक्सेना यूएपीए के तहत एएनआई से जांच की मांग की है। एलजी ने इसे मुख्य सचिव को भेजते हुए जरूरी एक्शन लेने को कहा है। दिल्ली स्थित एलजी कार्यालय की तरफ से जो है इसे लेकर जानकारी दी गई कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, प्रोफेसर किरण वालिया के द्वारा जासूसी कांड की जांच यूपीए के तहत एनआईए से करवाने की मांग की गई है। इस पर उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव जीएनसीटीडी को कहा है कि फेसबुक यूनिट द्वारा जासूसी के आरोपों को लेकर जरूरी कार्रवाई करे। दिल्ली के कथित जासूसी कांड में सीबीआई जांच की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। बता दें कि कथित के गृह मंत्रालय के कुछ समय पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए गठित फीडबैक यूनिट के जरिए कथित तौर पर नेताओं की जासूसी के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को केस दर्ज करने की भी मंजूरी दी थी। और उस वक्त से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी बताया जा रहा था। अगर इस पूरे मामले में सीबीआई ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। बता दें आपको कि सीबीआई ने ये कहा था कि उसने अपनी शुरुआती जांच में ये बात पाई है कि एफबीयू ने कथित तौर पर राजनीतिक खुफिया जानकारियां जो है उसे जुटाया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों, संस्थानों और संस्थाओं के कामकाज के बारे में कार्रवाई योग्य जानकारी जुटाने के लिए साल 2015 में एफबीयू का गठन किया था। अब एफबीयू पर कथित तौर से जासूसी के आरोप लगे रहे हैं। ये भी आरोप है कि एफबीयू में नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं ली गई थी। कुछ समय पहले आपको बता दें कि संदीप दीक्षित जो है उन्होंने एलजी को खत भी लिखा था। तो कुछ समय पहले कांग्रेस के जो नेता है संदीप दीक्षित, उन्होंने एलजी विनय सक्सेना को खत लिखकर यह आग्रह किया था कि एफबीयू जो है स्नूपिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। संदीप दीक्षित ने यह भी दावा किया था कि केजरीवाल ने जासूसी के लिए फीडबैक यूनिट बनाई है और फीडबैक यूनिट के लिए जो मशीनें खरीदी गई थी वह दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। इस यूनिट पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने गुपचुप तरीके से कई मंत्रालयों और राजनीतिक दलों की जासूसी की है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती रही है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे तो जासूसी कांड में भी अब आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। पहले सीबीआई की एंट्री हुई, लेकिन अब कांग्रेस इस बात से भी संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि अब इस पूरे मामले में एनआईए की जांच भी जरूरी है। एनआईए की जांच अगर होगी तो इस मामले में बड़े खुलासे होंगे। इस मामले में भी मनीष सिसोदिया का नाम आया था, यानी यूं कहा जा सकता है कि तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आने वाले समय में भी राहत नहीं मिलेगी। हो सकता है एक मामले में अगर राहत मिले तो दूसरे ऐसे मामले अब निकल कर सामने आ रहे हैं जिन मामलों में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है और मनीष सिसोदिया इन मामलों में फंसते भी नजर आ सकते हैं। अब इस खबर के सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर देखने के लिए मिली। एक व्यक्ति ने लिखा, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का एक और मामला रजिस्टर हो गया, बहुत अच्छा हुआ। दिल्ली के मालिक का भाग कितना भाग सकता है। आम आदमी के खिलाफ एक के बाद एक भ्रष्टाचार घोटाले के मामले
पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने लिखा है कि आखिर गिरगिट कब तक रंग बदलेगा, कब तक बचेगा। एक और व्यक्ति ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल का समय आ चुका है कि अब वो भी थोड़े गाने सुने, क्योंकि स्नूपिंग करना, जासूसी करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ऐसे में साफ तौर पर केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम नहीं होगी, या यूं कहिए कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो स्पष्ट तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके उप मुख्यमंत्री बता दें कि रह चुके उप मुख्यमंत्री, क्योंकि अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो मनीष सिसोदिया अब इस पूरी जासूसी कांड में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एनआईए की एंट्री होने की बात सामने आ रही है। बता दें आपको कि कथित जो जासूसी जो मामला था, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही अपने फैसले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की सीबीआई को मंजूरी दे दी थी, जिसके चलते अब उन पर जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा जो है चलाया गया। गृह मंत्रालय ने जासूसी के मामले में ऐसे समय पर सीबीआई जांच के आदेश दिए जब दिल्ली में मेयर चुनाव होने को थे। तो ऐसे में उस वक्त की बात है जब मेयर चुनाव होने थे और उस वक्त ही मनीष सिसोदिया को इस मामले में झटका लगा था। तो अब आपको बता दें कि मेयर का चुनाव होने से कुछ दिन पहले जो उस दौरान बातें चल रही थी, काफ़ी बार स्थगित किया गया था और इसी दौरान जासूसी कांड का ये मामला सामने आया। आखिर में ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये मामला बार बार कहा जा रहा है जासूसी कांड, ये कांड कब हुआ था, कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। बता दें कि दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, उनके द्वारा 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। ऐसे में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उन पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करने का आरोप लगा और इस मामले में जो सीबीआई है उसने पहले 12 जनवरी 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए एलजी की मंजूरी मांगी थी। और इसके बाद 8 फरवरी 2023 को सीबीआई की ओर से गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसे केंद्र ने भी स्वीकार कर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और किस तरीके से इस मामले में आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है। सिर्फ राजनेता नहीं, बड़े बड़े वकीलों, जजों की भी स्नूपिंग जो है इनके द्वारा कराई गई थी, ऐसी भी बातें सामने आई है। और अब कांग्रेस जो है वो कह रही है कि इस पूरे मामले में एनआईए की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब एनआईए जांच होगी इस मामले में तो सारे तथ्य सामने आएंगे, सारी परतें खुलेगी और इसमें बड़े बड़े खुलासे भी होंगे कि आखिर इस फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल किस तरीके से, गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, किन किन पर जो है स्नूपिंग की गई, किन के जासूसी किए गए और इस जासूसी कांड से क्या कुछ अचीव जो है इसकी जो है आम आदमी पार्टी ने किया है। तो इसी के लिए एनआईए की जांच जरूरी है कि समय के साथ ये परतें खुलेंगी, जांच में बड़े खुलासे होंगे और मनीष सिसोदिया लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि जासूसी कांड में